Hello students, let us continue the chapter data file handling. So here we are looking for we are visualizing the online book provided by CBS a few years earlier. So let us give a glance to it, overlook to it. Naming a file, opening a file, reading data from the file, writing data into a file, and closing the file. These are the steps that we shall be covering into this file handling. Python allows us to create and manage two type of files. Number one, text file. Number two, binary file. Text file is a file which can be easily read through any of the ASCII editor, such as your Notepad, etc. However, this binary file is a special file which requires a special application to read and to write on. That means uh, a special way is required to read and write for the binary file. However, text file is simple. ASCII file you can pronounce it to be as. Uh, I I would like to say that remember the word T. First T means text file, second T means translation. In the text file, the translation takes place. Such as आपको मालूम होना चाहिए कि न्यू लाइन है, टैब है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं. जैसे ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है, वैसे न्यू लाइन भी कैरेक्टर है, वैसे टैब भी कैरेक्टर है. लेकिन टेक्स्ट फाइल के अंदर न्यू लाइन, टैब एक्सेट्रा ऐसे कैरेक्टर्स को फॉर्म में ट्रीट किया जाता है. ठीक है, अपने सब बच्चे अटेंडेंस डाल दीजिए. टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल इन दोनों को एक डिफरेंट फॉर्म में ट्रीट किया जाता है. Am I audible to everybody? Yes, sir. Okay, sir. अटेंडेंस हमने डाल दी अपनी. और जो बच्चे कंप्यूटर यूज करें वो कंप्यूटर लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए चैट में, और जो बच्चे मोबाइल यूज करें मोबाइल लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए. कंप्यूटर पे आपको मालूम होगा कि अगर फॉर टाइमिंग अगर आपको अपना माइक ऑन करना है तो आपको यू होल्ड द स्पेस बार एंड यू मे से योर सेंटेंस, एंड एज सून एज यू लीव द स्पेस बार वो अपने म्यूट हो जाएगा. और शायद कुछ मोबाइल पर भी हो तो पता नहीं. जो कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं मालूम उनको इस फीचर के बारे में? यस सर. आई डोंट होप कि भाई शायद मोबाइल में भी ऐसा कोई फीचर है. एनीहाउ, सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस. इसमें देखिएगा ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको आस्की फाइल भी कहते हैं. आस्की मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसमें हम आपको बता रहे थे जो न्यू लाइन है उसका इम्पैक्ट क्या होता है. कंट्रोल अगली लाइन में आ जाता है, नंबर एक. नंबर दो अगली लाइन की स्टार्टिंग में चला जाता है. तो ये दो काम होते हैं टेक्स्ट फाइल में. न्यू लाइन इज a combination of two lines. One is line feed, one is form feed. Carry return. लाइन की स्टार्टिंग में चला जाता है. ठीक है, लाइन फीड एंड कैरी रिटर्न. मेरी बात समझ में आ रही है? न्यू लाइन दो काम करता है. देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ. जैसे ये कुछ मैंने लिख दिया, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इट्स सपोज टू कम. सपोज टू कम हियर. एंटर का मतलब अगली लाइन, अगली लाइन का मतलब यहाँ पर आना चाहिए. लेकिन ये केवल अगली लाइन पर नहीं लेकर आता, ये अगली लाइन पर तो ले आता है, साथ ही अगली लाइन की स्टार्टिंग पर भी ले जाता है, यहाँ पर ले आता है. दो काम किए इसने. पहला काम इसने किया फॉर्म फीड, और दूसरा काम किया लाइन फीड. एक तो लाइन फीड कर दिया उसने, एक कैरी रिटर्न. ये दो काम मिला के किए. न्यू लाइन की दोनों कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से देखा जाए तो.
बैकस्लैश आर मींस टू गो द बिगिनिंग ऑफ द सेम लाइन। तो इस तरह से ये टेक्स्ट फाइल में ट्रांसलेशन हो गई। जब हमने एंटर प्रेस किया तो एंटर एक कैरेक्टर नहीं रहा, दो कैरेक्टर बन गए। एंड सिमिलरली व्हेन यू प्रेस टैब, टैब भी जैसे ए है बी है सिंगल कैरेक्टर है, वैसे टैब भी एक कैरेक्टर है, लेकिन ये टैब को सिंगल कैरेक्टर ना दिखाकर रफली 8 स्पेसेस के फॉर्म में दिखा देता है, 8 स्पेसेस के फॉर्म में। तो ये भी एक ट्रांसलेशन हो जाती है। तो ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन टेक्स्ट फाइल। हाउएवर अगर बाइनरी फाइल की अगर बात करें तो बाइनरी फाइल में देखो मैं लिखता हूँ दिस इज मैंने लेट अस सपोज मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पर टैब नजर नहीं आएगा, एक आपको अजीब सा कैरेक्टर नजर आएगा। मैं उसकी वजह से हैश लगाया था फिलहाल। तो दिस इज टैब एन ऑनलाइन। फिर मैंने न्यू लाइन प्रेस किया, उसकी जगह भी एक अजीब सा सिंबल आ जाएगा, लेट अस सपोज मेक इट @ ऑनलाइन क्लासेस। तो these whatever this is tab and online new line classes। तो टैब की जगह भी और न्यू लाइन की जगह भी एक स्पेशल कैरेक्टर्स आपको नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर उसके लिए टैब भी कोई स्पेशल चीज नहीं है, जैसे ए है टी है बी है, वैसे ही टैब भी और न्यू लाइन भी उसके लिए एक सिंपल एक कैरेक्टर है, राइट। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन नहीं होती है किसमें, बाइनरी में। कैसा राइट करता है? एज इट इज, जैसा मेरा एज इट इज राइट कर दिया उसने। ये किसमें होता है? बाइनरी फाइल में। इज दैट क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा टी टी टेक्स्ट फाइल में ट्रांसलेशन होती है, टैब 8 स्पेस बन जाता है, न्यू लाइन अगली लाइन बन जाता है, बाइनरी में टैब एक अजीब सा कैरेक्टर बन जाएगा, न्यू लाइन भी अजीब सा कैरेक्टर बन जाएगा। बस आया समझ में? यस सर। करिए। अजीब सा कैरेक्टर के वो कैरेक्टर ही बन जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बाइनरी फाइल में ट्रांसलेट नहीं करना उसको, जैसा आया एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। उसी को उसी कोई ना कोई फॉर्म में इसको डिस्प्ले कर देगा, किसी ना किसी फॉर्म में इसे डिस्प्ले कर देगा। आगे चलते हैं, थोड़ा आपको समझ दूं मैं बाइनरी फाइल के एग्जांपल समझ लीजिए। अगर हम नॉर्मल फॉर्म में बाइनरी फाइल के एग्जांपल समझेंगे, जैसे आपकी कोई भी फाइल है, आपकी समझ लो 99% फाइल्स बाइनरी फाइल्स होती हैं जो हम डे टू डे यूज करते हैं। खाली 1% फाइल हमारी आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, बाकी सारी फाइलें बाइनरी फाइल होती है। कैसे? जितनी भी आपकी ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, डॉक फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, या इमेजेस हैं, या व्हाटसोएवर जितनी भी फाइल्स आप यूज करते हैं, वो सारी की सारी बाइनरी फाइल्स ही होती हैं। टेक्स्ट फाइल जैसे आप मोबाइल की बात करें तो सिंपल टेक्स्ट मैसेजिंग जिसे हम एसएमएस कहते हैं, वो हमारा इसमें टेक्स्ट फॉर्म में होता है, और बाकी सब कुछ बाइनरी फॉर्म में होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इमेज को नोटपैड से खोल सकते हो, किसी MP3 फाइल को नोटपैड से खोल सकते हो, किसी भी वीडियो फाइल को, किसी भी डॉक फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल, कोरल ड्रॉ फाइल, फोटोशॉप, पेज मेकर, ड्रीमवीवर, सो एम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर देयर कि वही सॉफ्टवेयर उस फाइल को बनाएगा, वही खोलेगा उसे, या उसी का कंपैटिबल सॉफ्टवेयर खोलेगा। तो सारी फाइलें बाइनरी फाइल्स में आती हैं, ठीक है। सर टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? बताया तो बेटा, जो सिंपली नोटपैड से खुल जाए, सिंपल लेटर्स। ये जो है टेक्स्ट, ये आपके सामने टेक्स्ट फाइल है ना, ये हाँ यस सर। सिंपल टेक्स्ट, जो सिंपल सी पुरानी चिट्ठी वाला हिसाब, जो सिंपल सा टेक्स्ट लिखा आपने नोटपैड में, लिखा दूसरे को भी, तो उसने पढ़ लिया, दैट्स इट। कोई ट्रांसलेशन इसमें सारी इतनी ट्रांसलेशन होती है कि एंटर जो है वो न्यू लाइन फॉर्म में आ जाएगा, टैब जो है 8 स्पेस की फॉर्म में आ जाएगा, बस बाकी सारा सिंपल आस्क का कैरेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर।
ठीक है, एक की नींद एक और रख दो। कई बार पता क्या होता है, कई बार बच्चे ना बीच में पूछने का मतलब है सर को पता होता है कि जिस देर में पढ़ रहे हैं ये बीच में पूछ रहे हैं। जो लड़के ऐसे सुन रहे होते हैं उनको लगता है सर को कि पढ़े ये ध्यान में भी नहीं है, उन लड़कों को इंटेलिजेंट समझते हैं सर। लाओ देना एक बार। मैगी ले। भैया पर्सनल बातें चल रही हो तो म्यूट अपने आप कर लिया करो। चलिए, फाइल को ओपन करने का तरीका है आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फाइल नेम और एक्सेसिंग मोड, और अभी बफरिंग तो हमने पढ़ाया नहीं, अभी आप आगे चलते हैं। फाइल एक्सेसिंग मोड, आरबी रीडिंग, बी का मतलब बाइनरी होता है, ध्यान रखिएगा इसको, जैसे आर रीडिंग है, बी बाइनरी है, डब्ल्यू बी राइटिंग एंड बाइनरी, आर प्लस RB plus R plus reading writing, RB plus reading writing for a binary file, W plus writing reading with binary file, A plus appending and reading. सर RB प्लस मोड मतलब क्या बेटा? RB प्लस मोड RB plus अरे भैया RB प्लस तो मोड का नाम है ना, वही लिखा है ना, RB प्लस मोड, ठीक है। यस सर। सर फिर R प्लस W प्लस और RW जो है वो टेक्स्ट में आते हैं सर? अगर हम मेंशन नहीं करते बी को तो टेक्स्ट फाइल ही मानी जाएगी, ठीक है। याद है आपको बाय डिफॉल्ट हमारा, अगर हम कोई मोड मेंशन ना करें तो कौन सा मोड होगा? सर R मोड। रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए रीडिंग मोड में फाइल को ओपन कर लिया। रीड लाइन आपको मैंने सिखा दिया। ये रीड लाइन का एक अल्टरनेट तरीका है, इसको भी देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली। फॉर लाइन इन फाइल, ठीक है, लेट अस सी अबाउट दिस। फाइल पे हमने रेड कर दिस इज एक लाइन में, एंड ऑनलाइन दूसरी लाइन में, क्लासेस क्लास थर्ड लाइन में। रिवाइंड कर दिया हमने इसे। और W in F सिंबल फॉर्म में कुछ डिस्प्ले चाहो तो कर दो, नहीं चाहो तो मत करो, आपकी मर्जी है। हैश डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेट अस सपोज। देखिएगा, दिस इज W in F का मतलब है उस फाइल में से पहली लाइन W में आ गई, वो प्रिंट हो गई, W में दूसरी लाइन आ गई, वो प्रिंट हो गई, W में तीसरी लाइन आ गई, वो प्रिंट हो गई। लाइन बाय लाइन फैचिंग का ये अल्टरनेट तरीका है। एक होता है तरीका रीड लाइन, उससे बेहतर और सिंपल है ये, उसमें आपको लेंथ वगैरह चेक करनी पड़ती है। इट इज क्वाइट फार सिंपल एंड सिंपलर एंड गुड वे टू रीड ए टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन।
Is that clear? Yes, sir. Let us move back to the PDF file. Read lines और read line में क्या हो रहा है, क्या बताएंगे जल्दी से? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। बोलकर बताइए फटाफट से। रीड लाइन और रीड लाइंस में क्या फर्क है, जल्दी बताइए। जिन्हें नहीं आता अपना हाथ खड़ा कीजिए, मुझे नहीं आता। सर एक बार रिपीट करना, मैं चला गया। अभिषेक अभी चुप ही रहेंगे क्योंकि सारे जवाब अभिषेक से नहीं चाहिए हमारे को। ये देखो सारे के सारे सोते हैं बेवकूफ से। आयुष गोला जवाब दीजिए। आयुष गोला का माइक अभी ऑन ही नहीं किया इसने। आयुष गोला रीड लाइन और रीड लाइन में डिफरेंस बताइए। जिन्हें नहीं आता अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। जय जय, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय का माइक खराब है। ओमकार जैसे डिफरेंस बताइए ना रीड लाइन और रीड लाइंस में। सर रीड लाइन जो होता है वो एक लाइन को एक कैरेक्टर के रूप में लेता है, और रीड लाइंस जो होता है वो सारे मतलब फाइल में जितने लाइंस होते हैं उसको एक बार में रीड कर देगा। नॉट सेटिस्फैक्टरी। जिनके हाथ खड़े नहीं आंसर दीजिए। वो रीड लाइन और रीड लाइंस में क्या डिफरेंस है? सर रीड लाइंस मैनिपुलेशन के लिए काम आता है और वो नहीं हो सकता उस। देवांशु सर रीड लाइंस में वो एक एक पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। इंडिविजुअल सर रीड लाइंस में सर रीड लाइन में इंडिविजुअल लाइंस रीड करता हूँ एक फाइल से। किसमें? सर रीड लाइन में। और रीड लाइंस में? सर रीड लाइन में वो स्टार्ट करना शुरू करता है सारे लाइंस को। अभिषेक आंसर दीजिए फटाफट से। सर रीड लाइन में वो मतलब वन बाय वन लाइंस को रीड करके डिस्प्ले कर देता है, और मतलब उसमें वो और रीड लाइंस में एक लिस्ट बना लेता है वो लाइंस की। बेटा हर लाइन को इंडिविजुअल। रीड लाइन भी एक बार लिखा है, रीड लाइंस भी एक बार लिखा है, तो क्या डिफरेंस है? दोबारा बोलिए, क्वेश्चन मेरा दोबारा सुनिए। एक बार रीड लाइन लिखा है, एक बार रीड लाइंस लिखा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए अभिषेक। सर रीड लाइन वन बाय वन लाइंस को उठा के डिस्प्ले कर देता है। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार लिखा है,
लूप तो है ही नहीं उसमें। अच्छा, एक बार लिखा है रीड लाइन और रीड लाइंस। तो सर रीड लाइन, सर रीड लाइंस तो लिस्ट बना देगा सर, हर जितनी भी लाइंस होंगी सुन लीजिए इनपुट में, मतलब तो सम क्या एक्सटेंट सर? Abhishek is right to some extent, but listen to the answer carefully. Read line would read only the first line. That's it. जैसे मान लो आपने फाइल ओपन किया, रीड लाइन लगाया, तो केवल पहली लाइन रीड करेगा, दैट्स इट। और अगर फाइल आपने ओपन किया, रीड लाइंस लगाया, तो पूरी फाइल रीड कर लेगा, हर लाइन को लिस्ट का एक एलिमेंट बना के उस लिस्ट को तैयार कर देगा। ये फर्क है। हैंड डाउन कर लीजिए सब बच्चे। बेटा सब बच्चे पढ़ रहे हो, जरा थोड़ा सा इसको रिवाइज भी किया करो, ध्यान भी रखा करो क्या पढ़ाया जा रहा है। दोबारा रिपीट करूं क्या, सही में आ गया? यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। दोबारा सुनिए, फाइल को ओपन किया, रीड लाइन लिखा, दैट्स इट। फाइल की पहली लाइन को रीड कर लेगा स्ट्रिंग फॉर्म में, दैट्स इट। फाइल को ओपन किया, रीड लाइंस लिखा, पूरी फाइल रीड कर लेगा, फाइल की हर लाइन को लिस्ट का एक एलिमेंट बनाते हुए लिस्ट तैयार कर देगा। ये फर्क है। रीड लाइन सिंगल लाइन रीड करेगा, रीड लाइंस एंटायर फाइल रीड करेगा। रीड लाइन स्ट्रिंग बनाएगा, रीड लाइंस लिस्ट बनाएगा। ये फर्क है। नोट किया कि ये से नोटबुक पे सारे सो के उठ के आ जाते, उसके बाद कुछ करते भी नहीं है। क्लास को इवन अपलोड भी किया जा चुका है, उसके बावजूद भी आप उसको देखते नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रीड और रीड वन में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दीजिए। रीड और रीड वन में सर रीड पूरी फाइल को रीड करेगा और रीड वन सिर्फ एक कैरेक्टर रीड करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइंस नाम का एम्प्टी लिस्ट ले लिया, या फिर उसकी जरूरत नहीं थी, वैसे ऐसे डायरेक्ट लिस्ट बन जाएगा आपका। फाइल डॉट रीड लाइंस दिया, सारी फाइल रीड करके लिस्ट तैयार हो गई आपकी। ये स्प्लिट यहाँ पर है स्प्लिट लाइंस। इसे आप मुझे बताएंगे कि क्या करेगा ये, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पढ़कर बताइएगा स्प्लिट लाइंस क्या करेंगे। सर अभी बताएं? बता दो, नजर आ ही रहे आप तो बता ही दो। सर लाइन को सर बाउंड्रीज पे स्प्लिट कर देता है। किस पे स्प्लिट करेगा? सर लाइंस को बाउंड्री पे, उस लाइन की मतलब जहाँ पे लाइन एंड होगी। किसको किस में स्प्लिट करेगा ये बताइए मुझे। किसका कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट बना देगा ये बताइए। सर स्ट्रिंग को सर लिस्ट में। हाँ ठीक है, स्ट्रिंग का लिस्ट बना देगा। स्ट्रिंग में जहाँ न्यू लाइन होगा उसको ब्रेक, वहां पे ब्रेक करते हुए डिफरेंट एलिमेंट तैयार कर देगा। यस सर।
यहाँ पर देखिएगा ये राइट लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। str में क्या है, मल्टीपल लाइंस है, ये मल्टीपल लाइंस को फाइल पर ऐड करने के लिए राइट लाइंस का इस्तेमाल होगा। और खाली राइट इस्तेमाल करेंगे तब भी वो काम कर देगा, और राइट लाइंस तब भी काम करेगा। इन दोनों में फर्क क्या है?